दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन की जिसको अभी हाल ही में भारत सरकार ने किया है। अभी 1 अप्रैल 2026 को लोकसभा द्वारा और 2 अप्रैल 2026 को राज्यसभा द्वारा इस बिल को पारित कर दिया गया है। और दोस्तों ये बिल है जन विश्वास बिल 2026। दोस्तों अभी ये वर्तमान में राष्ट्रपति के पास है और कभी भी इसका गजट नोटिफिकेशन हो सकता है और जैसे ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा ये लागू हो जाएगा। तो जब लागू होगा तब भी मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के संदर्भ में कौन कौन से बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। यहाँ मैं कुछ चुनिंदा परिवर्तनों की बात करूंगा, आगे आने वाली वीडियो में और प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों वैसे तो इस जो जन विश्वास बिल 2026 है, इसमें लगभग 23 मंत्रालय जो हमारी अलग अलग मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उन 23 मंत्रालयों के लगभग 779 सेंट्रल एक्ट में जिनसे वो मिनिस्ट्री गवर्न होती है, ऐसे सेंट्रल एक्ट में संशोधन किए गए हैं। और ये संशोधन किए गए हैं 784 प्रोविजंस में। टोटल मिलाकर इस बिल के माध्यम से 784 प्रोविजंस को बदला गया है, आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। अगर यहां मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं तो जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है उसमें भी लगभग 45 सेक्शन में परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है। लेकिन इसमें जो 25-30 जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जिनमें अमेंडमेंट किया गया है उसकी मैं विस्तार से बात करूंगा अपनी इस वीडियो में और आगे आने वाली कुछ वीडियो में। तो आज हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो आपकी और हमारी सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो है दोस्तों सेक्शन 177। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का ये सेक्शन ऐसा है कि इसका कभी ना कभी सब लोगों से कोई ना कोई वास्ता पड़ ही जाता है। दोस्तों ये चाहे आप कोई टैक्सी चलाते हो, आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, मतलब आप कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हो या प्राइवेट वाहन चलाते हो, टू व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर चलाते हो, ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट कोई भी व्हीकल आप चलाते हो, तो कभी ना कभी सेक्शन 177 के तहत आपका कभी ना कभी चालान जरूर हुआ होगा। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दोस्तों ये सेक्शन की हम बात कर लेते हैं कि ये सेक्शन कहता क्या है। दोस्तों ये सेक्शन कहता है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट या इसके अधीन बनाए गए किसी भी रूल्स, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन में जहां पर कोई दंड निश्चित नहीं किया गया है, यानी अन्य किसी सेक्शन के द्वारा अगर कोई दंड निश्चित नहीं किया गया है किसी रूल के बारे में, किसी रेगुलेशंस के बारे में या मोटर व्हीकल एक्ट के किसी सेक्शन के बारे में, तो उसके लिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है। जो अभी तक था वो ये था कि अगर आप उन ऑफेंसेस में गलती करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो पहली बार गलती करने पर जो फाइन यहाँ पे था वो 500 रुपए था और दूसरी बार या अनुवर्ती अपराध करने पर जो फाइन था दोस्तों वो 1500 रुपए होता था। ये पूर्व में था, लेकिन अब जो इस बिल के द्वारा, जन विश्वास बिल के द्वारा जो इसमें संशोधन किया गया है वो ये किया गया है कि अब यहां अगर आप पहली बार कोई गलती करते हैं और पकड़े जाते हैं तो अब आपको जो पहले फाइन लगता था 500 रुपए वो अब आप पर नहीं लगेगा। अब केवल आपको एक चेतावनी जारी की जाएगी। जो भी प्रवर्तन अधिकारी होगा, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, ट्रैफिक पुलिस का हो या ट्रांसपोर्ट विभाग का हो, जब भी आपको इस सेक्शन के तहत अगर वो चालान करता है तो पहली बार गलती करने पर कोई फाइन या जुर्माना आप पर नहीं लगेगा। अब केवल पहली बार गलती करने पर आपको एक चेतावनी जारी की जाएगी। हाँ, अगर आप उस चेतावनी के बाद भी अगर गलती करते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो दूसरी बार या उसके तीसरी बार, चौथी बार या कभी भी अगर आप गलती करते हैं तो फिर दोस्तों आपको जो फाइन नहीं लगेगा। फाइन शब्द यहां से हटा दिया है, अब यहां पे फाइन की जगह पेनल्टी शब्द कर दिया गया है। यानी अब आप पर जो पेनल्टी लगेगी वो 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक हो सकती है। यानी दोनों परिस्थितियों में यहां बहुत बड़ा परिवर्तन है, आमूलचूल परिवर्तन है। पहली बार गलती करने पर 500 रुपए का जो पहले फाइन लगता था अब उसकी जगह केवल आपको चेतावनी जारी की जाएगी। और दूसरी या बार बार गलती करने पर जो पहले फाइन लगता था, फाइन शब्द को आप नोट कीजिए, जो फाइन लगता था वो पहले 1500 रुपए था, अब उसको घटाकर यहां पेनल्टी कर दिया और वो भी कर दिया है 500 से 1500 रुपए तक। अब दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि ये फाइन और पेनल्टी का खेल क्या है, ये क्या चक्कर है, इनमें अंतर क्या है। दोस्तों जो फाइन जो शब्द होता है उसको जो निर्धारित किया जाता है वो किसी कोर्ट के द्वारा, यानी किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर पहले ये प्रावधान था कि 500 रुपए फाइन लग सकता है तो ये कोर्ट लगा सकती थी,
लेकिन अब यहाँ पेनल्टी कर दिया है, यानी कि अब ये जो पेनल्टी है ये कोर्ट नहीं लगा सकती। अब आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब आप ये पेनल्टी केवल जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी होगा, चाहे वो एआरटीओ या आरटीओ या कोई पुलिस ऑफिसर हो, वो पेनल्टी लगा सकता है और आप मौके पे उस पेनल्टी को जमा करके अपने चालान को खत्म कर सकते हैं, केस खत्म हो जाता है। पहले जब फाइन का प्रावधान था तो फाइन में क्या होता था कि अगर आप समय पे नहीं भुगतते थे, कंपाउंड नहीं कराते थे, तो कोर्ट उस केस को संबंधित अधिकारी कोर्ट भेजता था, फिर आप वहां कोर्ट में जाते थे, वहां आपसे एक वकील करना पड़ता था, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे, कोर्ट के माध्यम से फिर फैसला होता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आप संबंधित पुलिस वाला है या जो आरटीओ है, वो जो भी फाइन उसमें निश्चित किया है 500 से 1500 रुपए तक का, वो आपसे लेगा और तुरंत केस खत्म हो जाएगा। आपको किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और यहाँ फाइन की जगह पेनल्टी लिखकर, इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो चेंज है वो ये है कि इस सेक्शंस को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। यानी अगर कोर्ट फाइन लगाता था तो वो एक आपराधिक रिकॉर्ड हमेशा के लिए दर्ज हो जाता था, और अब आपको वो यानी जो क्रिमिनल नेचर होता था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे केवल सिविल पेनल्टी कर दी गई है, एक सिविल लायबिलिटी बना दी गई है, मतलब एक सिंपल नागरिक देनदारी है, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड अब नहीं रहा है। और यही नहीं, मोटर व्हीकल एक्ट के जो अन्य सेक्शंस हैं जिनका मैं अगले आने वाली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वहां भी मैं बताऊंगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, जो चालक हैं, हमारे कार चालक हैं, बाइक चालक है, या हम स्वयं भी जब गाड़ी चलाते हैं अपनी प्राइवेट, तो हम सब लोगों का हित इससे प्रभावित हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य था ये सब लागू करने का, उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ सरकार का जो उद्देश्य है इस जनविश्वास बिल को लाने का, वो है इज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी व्यापार को सरल करने का। साथ ही हमारा जो जीवन है, इज ऑफ लिविंग, इसको करना, यानी नागरिकों के जीवन को सरल करना। साथ ही जो कोर्ट का जो बोझ है उसको कम करना एक उद्देश्य रहा है। कोर्ट के झंझटों से मुक्ति दिलाना है, मुकदमेबाजी का बोझ कम किया गया है। विवादों का त्वरित निपटान अब हो सकेगा, क्योंकि अब कोर्ट वगैरह जाने का चक्कर नहीं है। जो संबंधित अधिकारी वो मौके पर आपके चालान का निस्तारण कर देगा, तो यानी विवादों का त्वरित निपटान भी अब हो सकेगा। साथ ही इसमें यहाँ भारत सरकार ने ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट की नीति अपनाई है, यानी कि अगर पहली बार गलती करते हैं चेतावनी, दूसरी बार गलती करते हैं फाइन, तीसरी बार गलती करते हैं तो सजा। ये इस तरह से ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट की नीति भारत सरकार ने अपनाई है। और साथ ही जो इसमें एक डिक्रिमिनलाइजेशन, यानी अपराध की श्रेणी से बहुत सारे एक्ट्स को इसमें बाहर किया गया। आने वाली वीडियो में उससे भी चर्चा करेंगे। तो ये बड़े इसके जन विश्वास बिल के सरकार के उद्देश्य थे, इसको लाने के उद्देश्य था। तो दोस्तों, आज इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।